सो हेलो फ्रो सो आज हम आ गए हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। यहाँ हम सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी वे में सॉल्व करने वाले हैं। शर्त एक है कि आपको यहाँ पर फोकस बनाए रखना है, इधर उधर नहीं भटकना है। सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में यहाँ समझाए गए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड करने की, ताकि आपके डाउट बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाए। तो अब बिना वक्त को गवाए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.1 को। देखिए, थोड़ी मेन पॉइंट्स इसके जान लेते हैं क्या क्या है। देखें, ये जो दे रखा है ना, हमें सिंबल्स दो जो दे रखे हैं, एन एंड जेड, क्यू आर जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस। ठीक है, इनको आप किस चीज़ से इंडिकेट करेंगे, ये चीज़ याद कर लीजिए। देखिए, एन जो है वो डिनोट करता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स एन से डिनोट किए जाएंगे, यानी कि 1, ठीक है, 2, 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। अब इंटीजर की जहाँ बात आती है तो इंटीजर होते हैं -1, -2, ठीक है, एंड +1, +2, ठीक है। इस तरीके से जितने भी आते हैं वो सारे इंटीजर्स में आते हैं विद 0, ठीक। अब आ जाइए क्या, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, रैशनल नंबर पी और वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, पी वाई क्यू की, यानी कि 2/3 अगर लिख रहा है या 1/2 अगर लिख रहा है, वो सारे क्या हैं, वो नेचुरल नंबर हैं, ठीक। अब आर प्लस क्या है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, आर प्लस, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं? देखिए, रियल नंबर में सारे ही नंबर आ जाते हैं, रूट वाले भी, ठीक है, रूट वाले नंबर्स भी आ जाते हैं, 1/2 वाले नंबर भी आ जाते हैं, ठीक। वो सारे नंबर्स किस में आ जाते हैं, रियल नंबर में आ जाते हैं, ठीक। आ जाइए द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। ये किससे डिनोट हुआ, जेड प्लस से, ठीक। द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, जितने भी रैशनल नंबर हैं पॉजिटिव, वो ठीक है, ये तो आपको पता ही है। द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, ये सारे के सारे पॉजिटिव में आ जाएंगे, ठीक। आई होप यहाँ तक जो मैं आपको समझाना चाहता था वो समझ गए। मेन पार्ट यही है, ऊपर ऊपर के नेचुरल नंबर का सेट और इंटीजर का सेट, रैशनल नंबर का सेट, ठीक है, बस यही ज़्यादातर इसमें यूज होंगे मेजरली, ठीक। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखें एक्सरसाइज में क्या लिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें पहचानना है सेट्स क्या होते हैं, व्हाट इज सेट्स। जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। देखिए, पहला वाला क्या दे रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। जो जे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से जे से स्टार्ट होते हैं, जनवरी, ठीक है, जून, ठीक है, जुलाई, ठीक है। ये हमारे वर्ड्स कौन से, ये कौन से हैं हमारे मंथ्स, ये हमारे वो मंथ हैं जो हमारे जे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ये हमारे मंथ्स हैं। अब क्या ये एक वेल डिफाइंड सेट है, क्या ये एक सेट है? देखिए, सेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सेट। सेट होता है, देखिए, जो एक वेल डिफाइंड ग्रुप हो, जो एक वेल डिफाइंड ग्रुप हो, यानी कि हमें पता हो, वो हमारे लिए क्या, हम उसे कैलकुलेट कर सके, हम उसे जान सकें कि हाँ पूरी तरह से ये फिक्स है। वेल डिफाइंड एलिमेंट्स उसके अंदर अवेलेबल हों, वो क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा सेट कहलाता है। तो हमें दिख रहा है जनवरी, जून, जुलाई, ये एक वेल डिफाइंड सेट है। तो हम यही से क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसे, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ठीक है, इज अ वेल डिफाइंड, इज अ वेल डिफाइंड सेट, ठीक है। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब आगे आ जाइए, ये तो सेट है, यस, ठीक है, ये हमारा सेट है, ठीक। अब दूसरे पे आ जाइए, द कलेक्शन ऑफ 10, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब देखें, राइटर की बात आई, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, इंडिया के जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, क्या वो एक वेल डिफाइंड सेट होगा? तो देखिए, अगर हम क्या करते हैं, एक वेल डिफाइंड सेट बनाते हैं, तो इसके अंदर जब हम राइटर लिखेंगे 10, 1 से लेकर 10 तक, तो वह हम कोई से भी लिख सकते हैं। अभी जो हमने किया वहाँ हमने सिर्फ जनवरी जे से स्टार्ट हुआ, जिसमें 3-4 नाम आए, 3 नाम आए, ठीक, जून, जनवरी और जुलाई, ठीक। क्या इसमें हम सिर्फ 10 ही नाम रख सकते हैं? नहीं, इसमें हम ना जाने कितने राइटर के नाम रख सकते हैं जो हमारे मोस्ट टैलेंटेड हैं, ठीक है, कोई से भी 10 रख सकते हैं हम। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा, ठीक है, ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, ठीक है, बस ये हो गया, ठीक। थर्ड पार्ट पे आ जाइए, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। टीम ऑफ 11,
क्या 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कोई भी हो सकते हैं? क्या ये वेल डिफाइंड सेट है? नहीं है। क्यों? कोई भी हो सकते हैं, हमें क्या पता, हमें क्या मालूम, क्या सिर्फ 10 ही होंगे? क्या पूरे इंडिया में, या मान लो पूरे वर्ल्ड में, यहाँ बात की गई किसकी, यहाँ सिर्फ पूरे वर्ल्ड की बात की गई, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में तो कोई भी हो सकते हैं 11 बेस्ट क्रिकेटर। मान लीजिए कुछ इंडिया से हो सकते हैं, कुछ अफ्रीका से हो सकते हैं, कुछ कहीं और से हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता नहीं लगा सकते, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। अब फोर्थ पार्ट पर, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब जब तुम्हारी क्लास में है तो वो कलेक्शन आपको पता है कि कौन कौन है, आपको दिख रहा है कि ये, मान लीजिए अगर आपकी क्लास में 10 लड़के हैं, ठीक है, तो आपको पता है, उनके नाम भी पता है, उसकी आइडेंटिटी भी पता है, ठीक है। तो ये आपके लिए एज अ एक वेल डिफाइंड सेट है। क्या है? एक वेल डिफाइंड सेट है। तो आप क्या लिख सकते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज अ वेल डिफाइंड सेट, इज अ वेल डिफाइंड सेट, ठीक है। यहाँ आप क्या लिख सकते हो? यस, ठीक है। थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट पे आ जाइए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। देखिए 100 से लेस देन, 100 से लेस देन सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी जो हमने पढ़ा, सारे के सारे जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, 100 से नीचे। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है। देखें, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इन्हें हम देख सकते हैं कि यही नंबर होंगे, इनसे अलग कुछ नहीं होंगे। मान लीजिए 1 2 3, इस तरीके से हमने कहाँ तक लिख लिया? 99 तक लिख लिया, ठीक है। जब ये हमने लिख लिए तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकते। और जहां हमने यहाँ देखा क्या, कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, तो इनमें चेंजेस हो सकता है। 11 बेस्ट क्रिकेटर, इसमें भी चेंजेस हो सकता है, बैट्समैन कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ योर मतलब बॉयज़ का क्लासरूम में, इसमें चेंज नहीं हो सकते क्योंकि आपके फिक्स हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसे वेल डिफाइंड कहा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये भी वेल डिफाइंड सेट है, ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 से लेकर 99 तक एक सेट है जिन्हें आप चेंज नहीं किया जा सकता, जिन्हें आप चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आ जाइए सिक्स्थ पार्ट की तरफ, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए ये कैलकुलेटेड है, ये हम फाइंड कर सकते हैं, ये फाइनाइट है, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद राइटर हैं, उन्होंने जो कलेक्शन बनाया नॉवेल्स का, ठीक है, नॉवेल्स रिटन बाय, जो नॉवेल्स लिखे गए हैं उनसे, ये एक क्या है? फाइनाइट है, इन्हें हम लिख सकते हैं, इनमें चेंजेस नहीं किया जा सकता। तो ये भी क्या हुआ? ये इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं, क्या हैं वो? उन्हें चेंज तो नहीं किया जा सकता, ठीक है, और उन्हें हम फाइंड भी कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? वेल डिफाइंड सेट है, ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। और जो जो मैंने बोला है, जो जो मैंने बोला है, वही चीज़ आपको लिख देनी है, ठीक है। उसका ये रीज़न हो जाएगा, जस्टिफाई और आंसर जो कहा है इन्होंने, वही चीज़ हम लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या क्या रखा है। देखें क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है हम जानते हैं, उन्हें हम गिन भी सकते हैं, ठीक है, और उन्हें चेंज भी नहीं किया जा सकता, ठीक। वो जो हैं वो हैं, ठीक है, वो सेट के अंदर रहेंगे। तो ये क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड सेट, यस, ठीक है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड सेट। अब देखिए आगे क्या रखा है, लास्ट वन, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं वो तो कोई से भी 10 हो सकते हैं, कोई से भी, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, कितने भी हम ले सकते हैं उसमें, ठीक है, इसमें 10 को नहीं कहा है, कितने भी ले सकते हैं और कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इट इज़ नॉट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड सेट। लेकिन वेल डिफाइंड सेट की कंडीशन यही है कि वो फाइनाइट हो, जिन्हें हम गिन सकते हैं, और क्या हो, जिन्हें हम गिन सकते हैं, और प्लस में ये हो कि उन्हें चेंजेस नहीं किया जा सकते उसमें, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आई होप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर है। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है, लेट ए, क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक्स, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ये जो सिंबल है और ये जो सिंबल है, ये हमें इंसर्ट करना है बस। अगर सेट के अंदर वो वैल्यू है तो ये वाला लगा देना है, नहीं है तो ये वाला लगा देना है। देखिए कैसे, अब देखिए 5 और 5A दे रखा है, इसमें हम ये लगाएं या नहीं लगाएं, इन दोनों में से कौन सा सिंबल लगाएं हम। देखिए क्या ये 5A के अंदर है, देखें ए ये दे रखा है, ए के अंदर क्या 5 है, ये ए है, ठीक है। इसके अंदर क्या 5 है, 5 है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे बिलोंग्स टू वाला सिंबल लगाएंगे, ठीक है। क्या 8 है इसके अंदर, ए के अंदर, तो इसके अंदर नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू वाला सिंबल आएगा, ठीक है। क्या 0 है ए के अंदर, नहीं है, तो यहाँ भी नॉट बिलोंग्स टू वाला सिंबल आएगा, ठीक है। क्या 4 है ए के अंदर, बिल्कुल है, तो बिलोंग्स टू वाला सिंबल आएगा, ठीक है। और क्या 2 है ए के अंदर, बिल्कुल है, तो ये भी यहाँ भी बिलोंग्स टू वाला सिंबल आएगा, ठीक है।
और क्या 10 है? नहीं है, तो यहाँ नॉट बिलोंग्स टू वाला सिंबल आएगा। ठीक है, कट मार देना है इसमें, ये नॉट बिलोंग्स टू। बस हो गया क्वेश्चन नंबर 2, कितना इजी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। देखें ये वाली जो फॉर्म होती है ना, ये वाली जो आपको इस तरीके से लिख के दी जाती है, ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म। और इसे हमें रेस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसे खोल के लिखना है, हमें इसे खोल के लिखना है जो हमसे बात कही गई है। तो अब देखिए इसे कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। ए को दे रखा है, इसे हम करते हैं एक्स। ठीक है, एक्स को हमें क्या दे रखा है? एक्स क्या है? एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है? एक इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है? देखें -3 से लेकर, यानी एक्स क्या है? देखें एक्स को, देखें एक्स को नोटिस करें। एक्स क्या दे रखा है? एक्स छोटा दे रखा है 7 से, 7 से छोटा दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है? -3 से बड़ा दे रखा है और -3 के बराबर दे रखा है। यानी कि देखिए क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें। देखिए -3 है, क्यों? क्योंकि x के नीचे देखिए बराबर का निशान लग रहा है, बराबर का। ठीक है, बराबर का निशान लग रहा है, तो x -3 के बराबर है, यानी कि -3 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, और क्या है? x क्या है? और देखिए इससे बड़ा, यानी कि -3 से बड़ा क्या होगा? -2 बड़ा होगा। ठीक है, फिर -1 बड़ा होगा, ये भी इंक्लूड होगा। ठीक है, फिर 0 होगा। ठीक, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। कहाँ तक होगा? कहाँ तक होगा? देखिए 7 से छोटा, 7 से छोटा, यानी कि 7 तक ही रहना है, 7 से छोटे तक। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये क्या हो गया? लास्ट 6। 7 नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल टू का निशान नहीं लग रहा। तो ये हमारी कौन सी हो गई? ये रोस्टर फॉर्म हो गई, ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। बस हमें इतना करना था, इतना ईजी है। देखिए अब आ जाइए बी पर, देखिए सेकंड पार्ट पे। बी क्या दे रखा है? देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर है। x इज अ नेचुरल नंबर। अब कौन सा नेचुरल नंबर है? देखिए वो है जो लेस देन 6 है। ठीक है, लेस देन 6। तो कौन कौन से आएंगे? हमें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। 1 क्या होगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, लेस देन 6 है, 6 नहीं लेंगे हम। ठीक है, लेस देन 6 है, ये दूसरे का आंसर हो गया, सिंपल। अब देखिए थर्ड पार्ट को देखिए। x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। x क्या है? 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट, कैसे? द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। देखिए ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए 2 डिजिट का नंबर है, x क्या है? 2 डिजिट का नंबर है, जिन्हें हम जब सम करेंगे तो वो बराबर आएगा किसके? 8 के इक्वल आएगा। ठीक है, 8 के इक्वल आएगा। बहुत आसानी से लिख सकते हैं हम। देखिए 1 के साथ में क्या रखूं? 1 के साथ में क्या रखूं जो 8 बन जाए? तो 7 रख सकता हूँ। ठीक है, तो 17 2 डिजिट का नंबर है, और इन्हें ऐड करने पे क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, ये ले सकता हूँ मैं। ठीक है, अब 2 के साथ में क्या रखूँ जो 8 बन जाए? तो 6 रख सकता हूँ मैं। ठीक, तो ये भी क्या है? सेट के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, 17 और 26 सेट के अंदर इंक्लूड होगा, ये भी 8 बनेगा। ठीक, अब आ जाइए 3 पर। 3 के साथ में क्या रखूँ? 3 के साथ में क्या रखूँ जो 8 बन जाए? तो 5 रख सकता हूँ, तो 35, यानी कि 3 और 5 को मिलाकर 8 बन रहा है। ठीक है, अब 4 के साथ में क्या रखूँ? तो 4 रख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या बन गया? 8 बन गया, सिंपल। तो ये हमारे 4 नंबर निकल आए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। अभी यही कॉम्बिनेशन थोड़ी बनेगा, अभी तो और बन सकते हैं। और कौन से बन सकते हैं? देखिए अब मैं 5 के साथ क्या रखूँ? 5 के साथ 3 भी तो रख सकता हूँ मैं, तो भी 8 बन रहा है, तो भी 8 बन रहा है, तो 53, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, और क्या होगा? और क्या होगा? 6 के साथ में क्या रखूँ? 2 रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या बन रहा है? 8 बन रहा है। 7 के साथ में क्या रखूँ? 7 के साथ में क्या रखूँ? 1 रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी 8 बन रहा है। अब मैं 8 के साथ कोई ऐसा नंबर नहीं रख सकता जो 8 बन जाए। ठीक है, कोई ऐसा नंबर नहीं रख सकता जो 8 बन जाए। 0 में रख नहीं सकता क्योंकि वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होगा। 0 नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होगा। और हमसे क्या कहा है? हमसे क्या कहा है? देखिए इस वाले क्वेश्चन को जो हम कर रहे हैं, इसमें साफ साफ हमसे कह दिया है जो हमें 8 का जो सम लेना है वो नेचुरल नंबर से लेना है, और 2 डिजिट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, इसलिए हमने नेचुरल नंबर ही लिए। ठीक है, तो हमारे सेट के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे? देखिए हम सेट बना सकते हैं। यहाँ से तीसरे वाले का आंसर है, क्या हो गया? 17 26 35 44। ठीक है, और क्या? 53, और क्या है? 62, और क्या है? 71। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, सिंपल। ये हो गया हमारा थर्ड वाले का आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, इसे मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या क्या रखा है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब देखिए फोर्थ पार्ट, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 60 का डिवाइजर हो, x क्या है? प्राइम नंबर है और 60 का डिवाइजर है। तो देखिए 60 को जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइजर है ना, तो प्राइम नंबर का सेट है, तो 2 से जब हम काटेंगे तो ये कितना आएगा? 30। फिर 2 से जब हम काटेंगे तो ये कितना आएगा? 15। ये काटेंगे तो ये कितना आएगा? 5। और ये जब हम काटेंगे तो ये कितना आएगा? 1। ठीक है, तो हमारा फैक्टर क्या बनना है?
2 × 2 × 3 × 5। अभी समझाता हूँ, ये मैंने इस तरीके से हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यही करना है, ठीक है। देखिए इसमें 2 है, 3 है, 5 है, तो हमें सेट बनाना है ना, तो सेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, जो जो चीज़ सिंपल दे रखी है 2 3 5, यही तो है, ये डिवाइजर है इसके, ठीक है। बस अब हमने ये क्यों किया, देखिए इसमें हमसे साफ कह दिया एक्स इज अ प्राइम नंबर है जो कि डिवाइजर है 60 का, तो 2 भी हमारा क्या है प्राइम नंबर, 3 भी हमारा प्राइम नंबर, 5 भी हमारा प्राइम नंबर। और हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमें फैक्टर निकाल के पता चलेगा कि डिवाइजर कौन सा है, ठीक है। डिवाइजर का पता फैक्टर से ही चलना है, ठीक। अगर डिवाइजर का क्वेश्चन आया तो आपको फैक्टर निकाल के सिंपल इस तरीके से कर देना है। अब देखिए फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए बहुत ज़्यादा इजी भी क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। देखिए TRIGONOMETRY, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, सेट बनाना है, सेट बनाना है ऑल लेटर्स का। हमसे ये नहीं कही रिपीटिंग लेटर्स का, ओनली लेटर्स का। तो देखिए टी हमने ले लिया सेट के अंदर, ठीक है, ये मान लीजिए ये सेट हम बना रहे हैं। टी हमने ले लिया, आर हमने ले लिया लेटर, ठीक है, आई हमने ले लिया लेटर, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, जी हमने ले लिया लेटर, ठीक है, ओ हमने ले लिया लेटर, ठीक है, एन हमने ले लिया लेटर, ठीक है। अब दोबारा ओ आ गया, तो हमें इसे नहीं लेना, तो ओ हमने नहीं लेना क्योंकि इसे हमने एक बार ले लिया है, ठीक है, क्योंकि हमसे लेटर को लेने का है, सिर्फ डबल डबल लेटर इसको नहीं कहा। एन हमने ले लिया, अब एम ले लेना है हमें, ठीक है, एम हमने ले लिया, ठीक, और ई हमने ये ले लिया, ठीक। अब टी हम ले चुके हैं तो हमें इसे नहीं लेना, हमें इसे नहीं लेना। आर भी हम ले चुके हैं, इसे भी हमने नहीं लेना, और वाई ले लीजिए, ठीक है। ये सेट हो गया लेटर्स का, ठीक है। सिंपल जो हमने इसमें किया वही हमें एफ वाले में करना है। ये लास्ट वन में देखिए, ये द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब देखें बेटर का क्या होना है, बेटर, आई होप बहुत से बच्चों ने इसे सॉल्व भी कर लिया होगा माइंड ही माइंड में। बेटर, ठीक है, क्या लेना है, बी सिलेक्ट कर लेना है, ई ले लेना है, टी ले लेना है और आर ले लेना है, ठीक है। ये हमारे सेट के अंदर आना है सिर्फ, क्योंकि ये रिपीटिंग लेटर है, हमें इसे नहीं लेना, ठीक। अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपके डाउट बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी देखें हमने क्या किया, हमने सेट बिल्डर फॉर्म से क्या किया, हमने रोस्टर फॉर्म बनाई। अब हमें ये रोस्टर फॉर्म दे रखी है, अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। थोड़ा सा टफ है लेकिन समझोगे तो बहुत आसानी से आ जाएंगे। देखिए फोकस अब बनाए रखना है, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये देखिए हमें क्या करना है, हमें दे रखा है रोस्टर फॉर्म। क्या दे रखी है रोस्टर फॉर्म, 3 6 9 12, 3 6 9 12, ये हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी है, ठीक है। अब हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म हमें बनाना है तो हमें इसका कोड पहचानना होगा, हमें इसका क्या देखना है, हमें इसका लिखने का तरीका देखना है कि ये लिख किस वे में रहा है पूरे के पूरे सेट को। देखिए 3 लिख रहा है, ठीक, और 3 के बाद क्या लिख रहा है, ये 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, इस पैटर्न में लिख रहा है ये, 3 3 जा 9, किस पैटर्न में लिख रहा है 9, ठीक है, इस पैटर्न में ये लिख रहा है। तो चेंज क्या हो रहा है इसमें, इसमें ये हो रहा है चेंज, ठीक है। तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 × n, बिल्कुल लिख सकते हैं। n की वैल्यू हम क्या डाल दें, हम 1 डाल दें, 2 डाल दें, 3 डाल दें, 4 डाल दें, ठीक है। इस तरीके से ये सारी वैल्यूज आती रहेंगी, इस तरीके से आपको पहचानना है, बस इतना ईजी है, ठीक है। तो हम इसे जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसे, इसे इस तरीके से लिखेंगे हम। मान लीजिए ए हमने दिया, ठीक है, तो x रेशियो x, ठीक है, क्या लिखेंगे, x रेशियो x इज क्या लिख सकते 3n। अब हमें n को भी डिफाइन करना पड़ेगा, n क्या है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ क्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो है लेकिन क्या एंड तक दे रखा है, हमें सेट के अंदर लिमिट कहाँ तक दे रखी है, 12 तक दे रखी है। तो हम कहाँ कर सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, यानी कि हम क्या लिखेंगे लास्ट में हम क्या लिखेंगे, n इज लेस देन इक्वल टू 12, ये हम लिख सकते हैं। n क्या है, 12 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, n इज लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी है 3 की। तो n को जब हम 4 डाल देंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर है, ठीक है। इस तरीके ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, जैसे हमने एज इट इज़ ऊपर करके आए हैं, ठीक।
ऊपर वाले की रिवर्स करना है और कुछ नहीं करना, सिंपल। अब देखिए हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में देख लीजिए। 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32। अब देखिए इसमें वाला सीन नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई वाला 2n वाला सीन नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आएगा, और जबकि हमें दे रखा है इसमें 8। हमें क्या दे रखा है इसमें, 8 दे रखा है। लेकिन अगर हम देखें, हम अगर पावर लगाएं n की, तो क्या बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्यों, क्योंकि 2 1 जा 2, और ये 2 2 जा 4, और ये 2 3 जा 6। सही लिखा मैंने, गलत, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने पकड़ लिया उनके लिए कॉन्ग्रेट्स, वो एक्टिव हैं, और जिन्होंने नहीं पकड़ा, ठीक है, उन्हें एक्टिव होने की ज़रूरत है। इधर देखिए 2 की पावर मैंने 3 लिखी है, मुझे क्या करना है, 2 3 जा 6 नहीं करना, मुझे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 करना है। अब बच्चे कहेंगे कैसे, देखिए जब 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, इसलिए मैंने ये 8 लिखा, ठीक। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म जब लिखेंगे तो 2n की फॉर्म में लिखेंगे, वेयर हम क्या लिख सकते हैं, x रेशियो x इज 2n लिख सकते हैं, और वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, मैंने कैपिटल N बना दिया जो हम ऊपर देख कर आए हैं। n इज नेचुरल नंबर, और n किससे छोटा है, क्योंकि हमें 32 पे ब्रेक करना है, हमें क्या करना है, 32 पे ब्रेक करना है। तो 32 कितने कितने टेबल में बनता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, 5 भी इंक्लूड हमें करना है। तो ये इसकी साइड बिल्डर फॉर्म हो गई। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। अब देखें आगे क्या क्या रखा है, 5 25 125 5 25। अब आपका होगा सर ये हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ये लिखना है, 2n की पावर लिखना है या 2 की मल्टीप्लाई में n लिखना है। तो देखें प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। अब ये जो मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, अब अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा, देखें आपने एक बार पढ़ लिया, अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट तुक्का लगा लोगे कि या तो 2n की पावर में आएगा या 2 की मल्टीप्लाई में n आएगा, ठीक है, ये है, ठीक। अब देखिए अब इसमें भी हम हिसाब लगाएंगे कि क्या 5 की पावर में n रख सकते हैं, 5 5 जा 5 1 जा 5, ठीक है, और 5 5 जा 25, और 25 5 जा, तो इससे ही काम बन रहा है हमारा। तो 5n लिखेंगे हम, और वेयर n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, n क्या है, n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर है। और क्या लिख सकते हैं, हमें कहाँ तक करना है, 625 तक, तो n इज लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, एंड 125 5 जा 625, यहीं तक हमें करना है इसे, ठीक है। आई होप यहाँ तक भी आपका डाउट क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट 2 4 6, 2 4 6 और सो ऑन। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x रेशियो x, इस तरीके से, ये तो आपको डालना ही है ध्यान से, x इज ऑल क्या है, ये सारे के सारे इवन नंबर है, ऑल इवन नंबर। x इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, इस तरीके से लिख सकते हो आप, ठीक है, x इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सिंपल, ठीक है, ये भी हो गया हमारा सॉल्व। अब देखिए 1 4 9 एंड 100 तक, 1 4 9 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 100 तक। क्या दे रखा है हमें, 100 तक। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, ये दे रखा है 1, ठीक, ये दे रखा है 4, और ये क्या दे रखा है 9। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, देखिए क्या हम ये नज़र नहीं आ रहा, देखिए 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, यहाँ 2 का स्क्वायर क्या आ रहा है 4, ठीक है, क्या 3 का स्क्वायर यहाँ क्या आ रहा है, देखें 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, यही पैटर्न आ रहा है ऊपर, ठीक है, हमें पैटर्न पहचानना है सिर्फ, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ रखा है, ठीक है। तो देखें क्या इसे हम, ये वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं इसे n, ठीक है, n की पावर, देखो ऊपर की पावर तो सेम ही है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, बस नीचे का चेंज हो रहा है, n की पावर यानी कि n स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं, और n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और क्या कंडीशन लिख सकते हैं हम, n इज़ लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक करना है हमें, 100 तक, तो 10 तक, ठीक है, और पीछे भी कंडीशन लगा देंगे, लेस देन इक्वल टू 1, 1 से बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से कंडीशन पीछे जो मैंने लिखवाई है वो खाली इतनी लिखवाई है, ठीक है। अगर आप उसमें ऐड करना चाहो ये तो कर लेना, क्योंकि बेहतर है, क्योंकि हमें पीछे की कंडीशन भी ब्लॉक करनी है, उसे भी हमें लॉक करना होता है, ठीक है।
अब चलते हैं, वैसे तो नेचुरल नंबर लिख दिया, अगर नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर में वही आना है। ठीक, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, हमें इन सेट्स के ऑल एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। देखिए ए हमें क्या दे रखा है, x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। हम क्या क्या लिख सकते हैं, सारे के सारे ओड नेचुरल नंबर लिख देंगे। ठीक है, 1 3 5 7, ठीक है, और इस तरीके से सो ऑन। ठीक है, इन्फिनिटी तक। कहीं लिमिट तो नहीं लगाई इन्होंने, नहीं तो हम भी लिमिट लगाते। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट बी पे आ जाइए। x इज एन इंटीजर, इंटीजर है कहाँ से कहाँ तक का, ये कंडीशन को ध्यान में रखिए। -1,2 1/2 सॉरी -1/2 से, ठीक है, बड़ा है, और क्या है 9/2 से छोटा है। अब हम इसमें नेचुरल नंबर कैसे, इंटीजर कैसे निकालें, इंटीजर कैसे निकालें, क्योंकि ये रेशियो में दे रखा है। तो देखिए -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 0.5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस का 0.5 लिख सकते हैं। इसके बीच में जो इंटीजर आने हैं वो कौन कौन से आने हैं, क्यों, क्योंकि 9/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.5 लिख सकते हैं, 4.5 लिख सकते हैं। अब बताइए इसमें इंटीजर क्या क्या आएगा, इसके बीच में इंटीजर क्या क्या आएगा, 0.5 है ये। ठीक है, 0.5 से हमने कम किया, हमने 0.5 से कम किया, तो हमारा इंटीजर क्या क्या आएगा, 0 1 2 3, ठीक है, और 4 भी। ठीक है, 4.5 ये इसके अंदर अंदर का आ गया, बस यही हमारा इसमें आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। सो ये हमारे सेट के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आगे हमसे क्या क्या रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए x इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर, ये वाला देखिए, मैं रफ कर देता हूँ। x इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। इस कंडीशन को समझिए। देखिए x की जगह हम क्या वैल्यू रखें जो लेस देन इक्वल टू 4 आए। अगर हम देखें क्या रखते हैं, अगर हम -2 रखते हैं तो -2 का क्या बनेगा, स्क्वायर जब हम करेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 2 2 जा 4, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, रख सकते हैं, ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इक्वल है। ठीक, बिल्कुल रख सकते हैं, -2 इंक्लूड हो सकता है, -1 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, लेस देन 4 है। ठीक है, लेस देन क्या है 4, ये तो इक्वल टू 4 आ गया। ठीक, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, और ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ऊपर वाली को, क्यों, क्योंकि ये लेस देन 4 है। ठीक, अब आ जाइए किसकी तरफ, जीरो की तरफ। जब जीरो हम रखेंगे तो वो जीरो तो लेस देन है ही 4। ठीक है, और अगर हम 1 रखेंगे तो 1 भी क्या है, लेस देन 4 है। ठीक है, अगर हम 1 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 1, और 2 जब हम रखेंगे 2 2 जा 4, तो वो क्या आना है 2 2 जा 4, जो कि लेस देन इक्वल टू 4 है। तो हम x की वैल्यू में क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, देखिए x की वैल्यूज में ये सारी वैल्यूज आ रही हैं, -2 -1 0 1 2। देखें ये वाली वैल्यूज आ रही हैं। अगर मैं 3 रखूँ, देखें आप कहोगे कि -3 क्यों नहीं रखा, अगर मैं -3 रखता हूँ तो 3 3 जा 9, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ये वाली। ठीक है, 9 क्या है, लेस देन इक्वल टू 4, ना तो इक्वल है 4 के, ना ही लेस देन है। ठीक है, अगर मैं प्लस का 3 रखता हूँ तब भी 9 आ रहा है, तो इसलिए ये वाली नंबर्स मैंने ली थी। ठीक है, ये आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, ये और ज़्यादा ईजी है। एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लोयल, लोयल जो मैंने अभी आपको समझाया था, लो यल। ठीक है, बस एल आपको इंक्लूड नहीं करना क्योंकि एल 2 बार आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज 31 डेज, जो कि 31 डेज नहीं हो मंथ में। ठीक है, वो वाले हैं, तो कौन कौन से होंगे, वो कौन कौन से होंगे, देखें फरवरी फेबररी, ठीक है, फरवरी अप्रैल, इसमें 31 दिन नहीं होते। ठीक है, फेबररी अप्रैल जून, ठीक है, सितंबर, और क्या है नवंबर। ठीक है, ये वो वाले मंथ हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते, यही इसका सेट है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा सॉल्व। अब देखिए लास्ट वन क्या रख रखा है, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के, यानी कि के से पहले पहले के कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट। बहुत ईजी है, ए तो हमारा वोविल में आएगा, तो क्या बी ले लेंगे हम, ठीक है, सी ले लेंगे हम, डी ले लेंगे हम, ई भी हमारा वोविल में है, एफ ले लेंगे हम, ठीक है, जी ले लेंगे हम, ठीक है, एच ले लेंगे हम, और आई हमारा वोविल में है, आई, और जे ले लेंगे हम। ठीक है, जे, ओके हम लेंगे नहीं क्योंकि के से पहले पहले की बात हुई है। ये हमारा सेट हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, सिंपल के से पहले के सारे कॉन्सोनेंट ले लिए, बात खत्म, यही हमसे कहा था। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पर। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विच द सेम सेट ऑन द राइट। ठीक है, डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये तो बहुत ईजी है, इसे आपको कुछ नहीं करना, मैचिंग करनी है। देखिए ये सेट दे रखा है 1 2 3 6, ठीक है,
और ये देखा 2,3, ठीक है। हमें इसे मैच करना देगा 1 2 3 6, क्या ये वाला मैच करेगा? ये वाला x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो देखें डिवाइजर ऑफ 6 तो है, लेकिन क्या प्राइम नंबर है? तो प्राइम नंबर तो नहीं है, ठीक है। अब देखें नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ, क्या है? डिवाइजर ऑफ 6। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला क्या हो रहा है? मैच कर रहा है। तो पहले का क्या आएगा? सी आएगा, ठीक है। दूसरे में आ जाइए 2,3, ये इससे मैच करेगा 2,3, एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। 2,3 प्राइम नंबर है एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, 6 के डिवाइजर भी हैं, तो ये ए वाला हो गया, ठीक है। अब थर्ड वाला तो आपको पता ही है, आपको देख के समझ में आ रहा है, मैथिक्स यानी मैथमेटिक्स, जो अभी हमने किया था, ठीक है। और फोर्थ बचा तो इसे इससे मिला देना है, लेकिन इसे भी समझते हैं। 1,3579 इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, इज द डिवाइजर ऑफ 6, इसी तो मिल गया हमारा। तो ये जो फोर्थ वाला है ये हमारा कहाँ मिलेगा? बी से मिलेगा, क्योंकि एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से लेस देन है और सारे के सारे ओड नेचुरल नंबर हैं। सो ये होती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट, एंड आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई भी डाउट आपका रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा उस डाउट को क्लियर करने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक यू।